नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में यज्ञोपवीत का मर्म। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार स्वाध्याय का अधिकार उसे ही है जो यज्ञोपवीत धारण करता हो। इसे समझने के लिए पहले यज्ञोपवीत के अर्थ को जानना जरूरी है। यज्ञोपवीत दो शब्दों से मिलकर बना है, यज्ञ और उपवीत। यज्ञ या यजन का संबंध देवताओं की पूजा, संगतिकरण और दान से है। उपवीत का मायने होता है समीप या नजदीक। इस प्रकार दोनों शब्दों को मिलाकर यज्ञोपवीत का माने होता है यज्ञ के समीप, यानी ऐसी वस्तु को धारण करना जो हमें देवताओं के समीप ला बिठाती है, यज्ञोपवीत कहलाती है। शास्त्रों में देव पूजा का अर्थ माता पिता, गुरु, आचार्य और बड़ों की सेवा करना होता है, यानी इन सभी पूज्यों का सम्मान और सही ढंग से मधुर व्यवहार आदि करना होता है। मनु, याज्ञवल्क्य, जाबाली, शंख आदि स्मृतिकारों ने देव पूजा का यही अर्थ किया है। यज्ञ की दूसरी विशेषता संगतिकरण है। किसी भी काम को बुद्धिपूर्वक करने का नाम संगतिकरण है। दान यज्ञ का तीसरा गुण है और इन तीनों मिलाके ही यज्ञ संपूर्ण होता है। यज्ञोपवीत यज्ञ के इस मर्म को समझने, धारण करने और हमेशा याद रखने का प्रतीक है। यूं प्रकट तौर पर 3 धागे और 9 सूत्रों से बने यज्ञोपवीत में और भी कई विशेष बातें संकेत रूप में निबद्ध हैं, लेकिन मूल संदेश यज्ञ, दान और संगतिकरण को धारण करना ही है। यज्ञोपवीत के संबंध में पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके धारण करने का विधान कर्म संगत है, न कि जातिगत। वर्णाश्रम धर्म को लेकर एक दिनों कई मतांतर प्रचलित है। कुछ लोगों के लिए इसे निषिद्ध ही समझा जाता है। वास्तव में ऐसा है नहीं। ऊंच नीच और छोटे बड़े की जो धारणा इस बारे में बना दी गई है वह काल्पनिक और संदर्भ से काट कर देखी या प्रतिपादित की गई ही ज़्यादा अच्छा है। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार व्यक्ति की जिस दिशा में प्रवृत्ति हो उसमें निष्ठा और ईमानदारी से लगना ही वर्णाश्रम व्यवस्था का मर्म है। यज्ञोपवीत और उससे जुड़े कर्म वैदिक या भारतीय परंपरा के मर्म को उजागर करते हैं एवं उसके प्रति सही दृष्टि भी विकसित करते हैं। जो व्यक्ति धर्म, मर्यादा और वैदिक परंपरा का पालन कर सके या उसके लिए कटिबद्ध हो, वह किसी भी जाति या वर्ण का हो, यज्ञोपवीत का अधिकारी है। उसके लिए आचार विचार की मर्यादा में रहना आवश्यक है। धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों नजरियों से यज्ञोपवीत को हर व्यक्ति धारण कर सकता है। इस दायित्व को संपादित करने का कार्य माता पिता को अपनी संतान के प्रति कर्तव्य भावना से ही करना चाहिए। जो माता पिता अपनी संतान को विद्या अध्ययन में निरत रखना या किसी भी विषय में पारंगत बनाना चाहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वे अपनी संतान को सूत और रेशम के यज्ञोपवीत धारण कराएं। अगर संतान में शौर्य और वीरता का विकास देखना चाहते हैं तो उसके लिए विशिष्ट धातु जैसे स्वर्ण आदि से बनी जनेऊ धारण करने का विधान है। व्यापार व्यवसाय में लगने वालों के लिए रजत वर्ण अथवा सूत से बनी जनेऊ तथा सेवा कार्यों में लगने वालों के लिए यथेच्छा धातु व सूत से बनी जनेऊ पहनने की व्यवस्था है। यज्ञोपवीत के साथ यह नियम भी जुड़ा है कि जो कोई भी इसे धारण करे वह नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन और उपासना, अग्निहोत्र आदि कार्यों को करता रहे। विभिन्न वर्गों और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार कराने का अलग अलग समय है। अगर समय पर नहीं हो पाए तो उसे सामूहिक आयोजनों, यज्ञ आदि के अवसर पर किया जा सकता है। इस संस्कार के बाद व्यक्ति को वेद शास्त्र के विधिवत अध्ययन का अधिकार मिल जाता है। मित्रों, अधिकार का अर्थ है वैदिक परंपरा की मूल धारा से जुड़ने और अपने संस्कारों को उनके अनुरूप ढालने की सुविधा। यज्ञोपवीत के 3 सूत्र इस अधिकार के आधार पर प्राप्त अनुशासन में रहने की शिक्षा देते हैं। अतः सभी को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए।